कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों आज आपका अपना YouTube परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य काफ़ी ग्रोथ कर रहा है और इसमें आप सभी दोस्तों का सहयोग है, क्योंकि आप सभी लोग हमारे परिवार से जुड़ रहे हैं। दिन ब दिन नए साधक हमारे परिवार से जुड़ रहे हैं, तो आपकी इच्छा को समझते हुए और मेरे जो कई साधक हैं उन्होंने वो काफ़ी रिक्वेस्ट की है कि प्रेत साधना के विषय में जानकारी दीजिए, तो मैं आपको आज प्रेत साधना के विषय में जानकारी देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये जो प्रेत साधना है ज़्यादातर शमशान भूमि में की जाती है, तो मैं इस साधना के विषय में कुछ दो शब्द बताने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद मैं आपको इसका मंत्र विधान देता हूँ। तो और जो मेरे नए साधक हैं कृपया इस साधना को ना करें। जो मेरे पुराने साधक हैं जो तंत्र लाइन से जुड़े हुए हैं वो इस साधना को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये साधना थोड़ी भयभीत करने वाली है। ये एक साबर मंत्र है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि पूर्ण रूप से परीक्षित है और ज़्यादा दुष्कर भी नहीं है। और दोस्तों कभी भी किसी भी व्यक्ति का जो है जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसका अहित नहीं करना चाहिए, खासकर साधनाओं के दम पर। ये केवल आत्मरक्षा के लिए ही इनका प्रयोग करना चाहिए। परोपकार के कार्यों के लिए, सात्विक कार्यों की पूर्ति आदि के लिए आप जो है इस साधनाओं का प्रयोग करना चाहिए। चाहे प्रेत साधना हो चाहे कोई दैवी साधना हो, आप उसका प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जब प्रेत आपके वश में हो जाता है तो आप उससे कई प्रकार के भीषण से भीषण कार्य करवा सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली है, यह एक अलौकिक शक्ति से भरपूर होता है। इसका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य, विचार, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, कर्म आदि दूसरे को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया कर्म अंत में साधक के लिए भी हानिकारक सिद्ध होता है, तथा ऐसा साधक जो है पाप का भागीदार बनता है। अतः आप भी मेरा पुनः से अनुरोध है कि आप इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद फिर से अनुरोध है कि सिद्ध करने के बाद कभी भी इसका आप दुरुपयोग ना करें, क्योंकि जब आप किसी शक्ति से सात्विक कार्य कराते हैं तो वह बड़ी प्रसन्नता के साथ उस कार्य को करती है। प्रेत जो है एक आत्मा होती है, कभी कभी असहाय और दुर्बल को भी दुख नहीं देना चाहिए। जब आप जबरन उसको कोई कार्य करने को कहते हैं तो प्रेत उस कार्य को उस समय तो कर देता है, लेकिन अगर आप से कोई गलती होती है तो फिर वह आपके लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। दुर्लभ हृदय वालों को जो व्यक्ति कमज़ोर दिल वाले होते हैं, जिनका हृदय जो है दुर्बल होता है, उनको ये साधना नहीं करनी चाहिए, न करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी ऐसी सिद्धि जानलेवा भी हो जाती है। आप सभी से अनुरोध है, सबसे पहले आप किसी योगी गुरु की सहायता लें, अपना गुरु बनाएं, गुरु मंत्र लें, उसके बाद प्रेत सिद्धियाँ या अन्य किसी कार्य की सिद्धि करने का जो है आप प्रयास करें, कोशिश करें। अब मैं आपको वह मंत्र बताता हूँ जिस मंत्र से आप जो है प्रेत सिद्धि कर सकते हैं। तो आप लोग मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम साल सलीता सोसल बाई कान पड़ता धाई धाई ओम लम 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 ठा ठा ठा। ये जो मंत्र है ये आप पहले से आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इसके बाद जब कृष्ण पक्ष का शनिवार हो तब संध्या के समय घर के बस्ती से दूर कहीं एकांत निर्जन सुनसान स्थान पर किसी आप कीकर का पेड़ देखिए, बबूल का पेड़ देखिए जो कि थोड़ा पुराना होना चाहिए। उसके नीचे आप जा कर के निसंकोच आप निवस्त्र हो जाइए। निवस्त्र हो करके आप जो है आप एक हवन कुंड का निर्माण कर लीजिए। उसमें काले तिल उड़द की आहुति लगेगी जो आप पहले से आप व्यवस्था करके रखेंगे। आप मंत्र पढ़ते जाइए और जो है उसकी हवन कुंड में उस सामग्री को भोग देते जाइए।
ठीक है। निर्वस्त्र होने के बाद आप जो है अर्धरात्रि में कोई सौम्य या अति भयंकर आवाज़ आ सकती है, और आप ध्यान रहें इस मंत्र की आपको नित्य 5 माला करनी है, नित्य 5 माला करनी है। और जब आप साधना कर रहे होंगे तो आपको साधना के जो है तीसरे दिन से ये बिल्कुल सामने शक्ति आना चालू हो जाएगी। वो आपको किसी इंसान के रूप में भी हो सकती है, किसी जानवर के रूप में भी हो सकती है, आपको भयभीत कर सकती है, आपको डरा सकती है, लेकिन आपको जो है भयभीत नहीं होना है। आप अपना जाप पूरा करते रहें, और जब जाप आपका पूरा हो जाए, जब शक्ति आपसे वार्तालाप करने लगे, तब आप ये समझें कि शक्ति प्रसन्न हो गई है। ऐसे आप भयभीत हो सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी निडर साधक इस साधना को कर सकता है। जो नए साधक हैं वो इस साधना को करने से विचलित हो सकते हैं। जब जो है शक्ति आपके सामने प्रसन्न हो जाए और कहने लगे कि नहीं बताइए क्यों बुलाया है, या आपको ज़्यादा भयभीत करने लगे, तो आप अपना बाएं हाथ की जो उंगली है अनामिका बोलते हैं, उसमें हल्का सा चीरा लगाएं। चीरा लगाने के बाद 7 बूंद रक्त जो है अपना जो है उसी हवन कुंड में डाल दें, और डालते समय मंत्र पढ़ते रहें और कहें ले प्रेतराज आपका भोग है, अपना भोग स्वीकार करें। इतना कहने के बाद आप देखेंगे कि वो बिल्कुल सौम्य स्वरूप में आ जाएगा, और आप जो है उससे वार्तालाप कर सकते हैं। और आपने सुना होगा कि जो गोस्वामी तुलसीदास हैं वो भी जो है प्रेत की सिद्धि किए हुए थे। वो भी जो शौच करने जाते थे तो अपना जो बचा हुआ जल जो है नित्य बबूल के पेड़ पर चढ़ाया करते थे, जिसमें एक प्रेत रहता था। और हर पेड़ में जो बबूल के पुराने पेड़ होते हैं, कीकर के जो पुराने पेड़ होते हैं, उनमें जो है प्रेत रहता है। ये आप जो है उससे साधना से प्रसन्न होकर के प्रेत ने तुलसीदास जी को जो है दर्शन दिए, और अंत में जो है हनुमान जी के दर्शन जो है प्रेत ने ही करवाया। आप सभी लोग जानते हैं, ये एक रामायण की सच्ची घटना मानी जाती है। तो प्रेत साधना गलत नहीं है, बशर्ते आप लोग इसका जो है सही तरीके से इस्तेमाल करें। किसी का अनिष्ट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल ना करें। ये सोच के रखें अगर आप आज अनिष्ट करते हैं तो कल इनके पापों का जो फल है वो आपको ही भोगना पड़ेगा। आप साधनाएं कीजिए, दूसरे का भला कीजिए और अपना भी भला कीजिए, किसी का अहित न कीजिए। आप देखेंगे कि आप जो है आपका कोई अहित नहीं कर पाएगा। तो आप लोग इस साधना को कीजिए और अपने जीवन को लाभान्वित कीजिए। नमस्कार दोस्तों।